सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद चौधरी, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, MBBS सेमी पीडियाट्रिक डॉक्टर। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ विषय में बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, एंथ्रोपोमेट्री। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ बाप बहुत असमंजस में रहते हैं बच्चों की ग्रोथ को लेके और बच्चों के फ्यूचर को लेके, और वो शुरू से ही बच्चों के लिए मेहनत करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सोसाइटी में बहुत ही सक्सेसफुल हो और बहुत ही एक कामयाब इंसान बने। तो एक जो बच्चा होता है उसकी 3 तरह की परफॉर्मेंस होती है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करती हैं और उस पर ही उसकी फ्यूचर की सक्सेस निर्भर करती है। सबसे पहली परफॉर्मेंस होती है उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस, मतलब बच्चा स्कूल में पढ़ाई में कैसा है, कैसे चीज़ें ग्रैब कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है और पढ़ाई में कैसा है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। दूसरी परफॉर्मेंस आती है उसकी फिजिकल एक्टिविटी, मतलब उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, बच्चे की हाइट वेट कैसा है और बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है, बच्चा बार बार बीमार तो नहीं होता। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है बच्चे का सोशल इंटरेक्शन। जब बच्चा सोसाइटी में घूमता है, लोगों से बातें करता है, तो कितना कॉन्फिडेंट फील करता है, बच्चा किस तरह के जवाब देता है और बच्चा उसका कॉग्निशन कैसा है और बच्चा कितना पीसफुली सोसाइटी में रह के अपनी बातें रखता है और लोग उसे किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है, मतलब कि 1 या 2 दिन का या न्यूबॉर्न जस्ट बॉर्न बच्चा होता है, तब वो स्कूल तो जाता नहीं, ना ही वो सोसाइटी से इंटरेक्ट करता। फ्रेंड, 2 साल तक के तो जो बच्चे होते हैं वो ना स्कूल जाते हैं और ना ही सोसाइटी से बात करते हैं, वो तो घर ही रहते हैं क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। कौन सी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो सबसे पहले रखनी है, उसे बोलते हैं फिजिकल हेल्थ। अगर बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी, हाइट वेट सब ठीक रहेगा और बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कम बीमार होगा। इसी तरह से स्कूल में वो ज़्यादा गैप भी नहीं करेगा। अगर बच्चा बीमार रहा तो क्या होगा, बच्चा ज़्यादा स्कूल की छुट्टियां करेगा, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आलसी रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। बीमार बच्चा चिड़चिड़ा रहता है तो उसकी स्कूल की परफॉर्मेंस भी डाउन होगी। ये सेकंड हो गया। अब बच्चे की स्कूल की ही परफॉर्मेंस डाउन है तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। अब जब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो वो सोसाइटी में भी ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। तो दोबारा बात करते हैं, सबसे पहले फिजिकल हेल्थ, स्कूल परफॉर्मेंस, फिर सोसाइटी का इंटरेक्शन। आज की वीडियो में आपको मैं बस ये अवगत कराना चाहता हूँ, 2 साल तक बच्चों की ब्रेन का विकास 90% हो जाता है, तो ये किस तरह से ठीक करा जाए। फ्रेंड्स, माय फैमिली डॉक्टर, जैसे हम बोलते हैं मेरा फैमिली डॉक्टर ये हैं, मेरे फैमिली डॉक्टर ये हैं, हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसका नाम है माय फैमिली डॉक्टर, और हम आपसे 24 आवर टच में रहते हैं तो उसके आगे लग गया 24। तो माय फैमिली डॉक्टर 24 तरह का एक वेबसाइट है, उसमें हमने एक कोर्स लॉन्च किया है। उसमें हमने आपको बताया है और सिखाया है कि किस तरह से बच्चों की ग्रोथ को असेस करना है। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो मैंने आपको एंथ्रोपोमेट्री के बारे में बताया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एंथ्रोपोमेट्री का मतलब होता है कि बच्चे की हाइट, वेट, बॉडी प्रपोर्शन कैसी है, क्या बॉडी प्रपोर्शन, हाइट, वेट फ्यूचर में कितनी रह सकती है, उसके अंदर जेनेटिक पोटेंशियल कितना है। मम्मी पापा जो बच्चे के हैं उनके भी हम हाइट वेट लेते हैं, उनको चार्ट्स पे प्लॉट करते हैं और आपको बताते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा, 18 साल तक का एडल्टहुड में जाएगा, तो वो कितना अच्छी हाइट गेन कर सकता है, और अगर वो उस हाइट की ग्रोथ में नहीं चल रहा है एट प्रेजेंट, तो हमें क्या करना और उसके समाधान क्या है। फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बाहर देशों में बहुत पहले से होती आई हैं। यहाँ पे हम ये कोर्स जो शुरू कर रहे हैं बहुत नॉमिनल फीस के साथ। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो फिर आप ये सब जान पाएंगे और अपने बच्चों को बहुत स्वस्थ बना पाएंगे। डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, आपको एक डाइट चार्ट, वो चार्ट मिल जाता है, आप 5-6 दिन फॉलो करते हैं, आप छूट जाते हैं। अगर आप इस कोर्स को अच्छे से समझते हैं और बच्चों को अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम सेकंड स्टेप में भी जाते हैं। सेकंड स्टेप मतलब आपके बच्चे का सारा डेटा हम सेव रखते हैं और आपको बताते हैं। इसमें हमें ये पता चलता है कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन स्टेटस, बच्चे की ग्रोथ का स्टेटस, बच्चा कितनी बार साल में बीमार हुआ, उससे क्या दवाइयाँ चली, बच्चों को किस चीज़ से एलर्जी है। तो ये सब चीज़ें हमारे AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर में भी सेव रहती हैं, लेकिन ये चीज़ें सेकंड स्टेप में होती हैं। पहले आप उस कोर्स को पढ़िए, सीखिए और हमसे फिर बाद में इंटरेक्ट करिए। धन्यवाद।